कहीं हारून फिर से मुल्क से बाहर जाने का तो नहीं सोच रहे? हाँ, ये तो सही सोच रही है नीलो, बिल्कुल ठीक सोच रही है। अभी हारून आ रहा है, चल दो हाथ कर लेते हैं। अरे वाह भाई, देखें कौन आ रहा है। अरे कहते हैं ना, अगर दिल से किसी को याद कर लो तो सामने आएगा। लो लो लो, अबे भैया क्या जल्दी में है, कहाँ जा रहा है? अबे हम भी तेरे दोस्त हैं, कुछ देर हमारे साथ भी बैठ जाया कर। आखिर तेरे साथ मसला क्या है राजा? तू जानता है ना मैं तुझे मुंह नहीं लगाना चाहता, तो फिर तू क्यों हर वक्त मेरे रास्ते में आ जाता है? अबे किस मिट्टी का बना है तू? अरे हारून, अबे गुस्सा क्यों कर रहा है मेरे भाई? असल में जरा हमारा तेरी तरफ हिसाब किताब बनता है, इसलिए इसके साथ मैं हिसाब किताब लेने आया हूँ। आ गई तू नादान औरत। तुझे कितनी बार कहा था जल्दी कर, मगर तूने तो कसम खा रखी अपनी मनमानी की। बाबा जी, इतने सारे पैसे थे, कैसे जल्दी जमा करती? इसका मतलब है कि तू आज भी पैसे नहीं लाई। चली जा यहां से, चली जा। मगर बाबा जी मेरी बात तो सुने। चली जा, अगर अपनी जान की सलामती चाहती है, और फिर लौट कर मत आना। जा। हक। नहीं नहीं बाबा जी, बात तो सुने। तू मकर के जाल में जकड़ी हुई है। तुझे लगता है कि इलाज के बहाने हम तेरा पैसा लेकर भाग जाएंगे? तू ना सिर्फ नादान है, बल्कि कम अकल और कम ज़र्फ भी है। अरे बाबा जी, मेरा कसूर क्या है? पैसे तो नहीं ला सकी, मगर मैं जेवर तो लेकर आई हूँ बाबा जी। क्या कहा तूने? क्या करती बेचारी? माफी हुजूर, माफ कर दें। देख लीजिए एक बार, बच्ची है, मरने की उम्र नहीं है इसकी अभी। देख लीजिए हुजूर। ठीक है, सब ठीक है, मैं देख लूंगा। एक शर्त पे जेवरात ले लेंगे तेरे बाप। शर्त यह है कि तुझे एक हफ्ते अपने शौहर से दूर रहना होगा। समझ रही है ना मेरी बात? हफ्ता दूर रहूं? वैसे भी वो मुझे वक्त ही कब देता है। रह लूंगी बाबा जी, रह लूंगी, बता दे। ठीक है, अब तू जा, हम संभाल लेंगे। जा, चली जा। ठीक है, ये नजर आ रहा। बीवी रुक, अब जा। बंगाली। बंगाली। शक्कर भंडारे मोरा पिया मोसे मिलन आयो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, भेरी हो गई हो तुम।
किस खुशी में इतनी टीवी की आवाज बढ़ा के रखी है हाँ तुमने? वो हारून, मैं तो सिर्फ गाना सुन रही थी। हाँ तो खुद सुनो ना, पूरे मोहल्ले को क्यों सुना रही हो? मैं तो किसी भी मोहल्ले वाले को नहीं सुना रही। बस नीलो बस, फजूल बातें बंद करो अपनी, और ये उल्टी सीधी हरकतें करना। तुम्हें पागलों वाली बातों के सिवा और कुछ नहीं आता? हाँ हारून, क्या हो गया आपको? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? दिमाग खराब हो गया, दिमाग मेरा पागल हो गया हूं मैं। ना मुझे घर में सुकून मिलता है और ना ही कोई बाहर चैन से रहने देता है। हर कोई ताने देने पे तुला हुआ है मुझे। अच्छा आप यहाँ बैठे बैठे तो सही, आप बैठे यहाँ, यहाँ बैठे आराम से। मैं अभी आपके लिए पानी लेके आती हूँ, गुस्सा नहीं करें आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मैं अभी आप ही आती हूँ। कल क्या हो गया था आपको? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ था। मैंने कभी भी आपको इतने गुस्से में नहीं देखा। छोड़ो ना, कोई और बात। सादत प्लीज आप मुझे बताइए ना, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी भी शख्स को इस बात का पता चले कि मेरी बीवी का मेरे ही बॉस के साथ अफेयर है। क्या? नीलू, खाना दे दो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ तैयबा, बस 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें खाना देती हूँ। वैसे खाने में पका क्या है? दाल और सब्जी। क्या दाल? ये क्या हमारे घर में रोज जेलो वाला खाना पकता है, कुछ और नहीं पक सकता? तैयबा, जो घर में होगा वो ही पकेगा ना, और जो अम्मा मुझे लाके देती है मैं तो वो ही पकाऊंगी। मैं अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं पकाती ना। अच्छा बस अब जो भी है मुझे लाके दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा अभी देती हूँ, रुक जाओ। बस दाल तो बिल्कुल तैयार हो गई है ना, ये लो। और सब्जी का है? सब्जी में ना अभी थोड़ी सी देर है, तुम जब तक दाल खा लो। अच्छा नीलू, मुझे वैसे एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। जब मैं इस्लामाबाद में थी तो मेरे कमरे की सफाई किसने की थी? तुम्हारे कमरे की सफाई वो तो मैं ही करती थी। अच्छा, तो फिर तुमने अलमारी की भी सफाई की होगी? नहीं तो ये बा, अलमारी की सफाई भला मैं कैसे कर सकती हूँ, वो तो तुम लॉक करके गई थी ना। लेकिन हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ, बस वो कमरा साफ था ना बहुत ज्यादा, इसलिए तुमसे पूछ रही थी। हाँ, मैं बहुत दिल लगा के सफाई करती थी। तुम खाओ। सब्जी बन गई हो तो वो भी दे देना। हाँ अभी देती हूँ। शक तो मुझे पहले से हारून पर हो रहा था। जब से वो जेल से छूट कर आया है, इसकी हरकतें काफी मशकूक हो गई। और आज तो जो रसिया ने बताया, अगर इस सारी बात में जरा सी भी हकीकत हुई ना, तो हारून फिर किसी नए चक्कर में फंसने वाला है। आखिर इस लड़के को कब अकल आएगी, हारून कोई बड़ा नुकसान ना उठा ले। मुझे पहले से ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे तो लग रहा है हारून पहले से ज्यादा नुकसान करने की तैयारी कर रहा है। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? इस कमअकल को कैसे समझाऊं कि ऐसे लोगों से ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी, फिर कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर देगी। अल्लाह तू ही बचा। सादत का रवैया आज कुछ बदला बदला सा लग रहा था। ऑफिस में भी ठीक से बात नहीं की। क्या बात हो सकती? कहीं ऐसा तो नहीं इसे मेरी नब्बों के साथ बेतकल्लुफी पसंद ना आई? ऐसा होता तो वो मुझसे कह सकता। देखा जाए तो सादत मुझे काफी मुस्बत सोच का मालिक लगता।
ऐसे में इसको तंग नजर समझना इसकी तौहीन है। जरूर कोई और बात है। मैं नब्बो से फोन पे पूछ लूंगा। अम्मा। भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? मैं देख रही हूँ जब से आई हो तुम चुप चुप सी भी हो। अरे नहीं, कोई बात नहीं है, बस जरा थक गई हूँ। नहीं अम्मा, तुम ना मुझसे कोई बात छुपा रही हो। सच सच बताओ क्या बात है। अरे कोई बात नहीं है, कह दिया ना। पाँव ठीक से दबाओ और जबान जरा कम चला। मेरे सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। पाँव तो मैं दबा रही हूँ ना, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या बात है। सच सच बताओ। तो क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? जब कह दिया कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अम्मा, वो मुझे ना तुमको एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बोल, क्या बात है? वो अम्मा, तैयबा है ना, तैयबा मुझसे उस दिन पूछ रही थी कि क्या तुम मेरे कमरे में गई थी और क्या तुमने मेरी अलमारी खोली थी। हैं? उसने ये पूछा तुझसे? फिर तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में गई जरूर थी, लेकिन मैंने तुम्हारी अलमारी नहीं खोली। नीलो, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? अरे नहीं नहीं मेनाज, उसका मूड ऐसा ही रहता है। मैं तो कितने अरसे से उसे ऐसे ही देखती आ रही हूँ। सादत ऐसा नहीं है, वो मुझ पे भरोसा बहुत करता है। जो तुमने अब तोड़ दिया। क्या बात है सादत, तुम चिल्ला क्यों रहे? अब ये भी तुम्हें मैं बताऊं कि मैं तुम पे क्यों चिल्ला रहा हूं? क्या हो गया है? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम्हारी जैसी औरतों के शौहरों के दिमाग भला कैसे ठीक हो सकते? क्या बात कह रहे हो? तुम्हारे इस बात करने का मकसद क्या है? मैं तो समझता था कि नब्बो सिर्फ जबान की खराब है, लेकिन अब यकीन हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझ नहीं पा रही। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, मेरे तो कभी ज़हनो गुमान में भी नहीं था। मैं सोच भी नहीं सकता। ना कुछ बोल रहे हो ना बता रहे हो, फिर मैं क्या समझूं तुम्हारे इस गुस्से की वजह, इस जुनून की वजह? खुदा के लिए नब्बो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। सादत, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। ना तुम कुछ सुन रहे हो ना बता रहे हो। तुम्हारी इस गुस्से के पीछे बात क्या है असल? मैं कैसे समझूंगी? ओह, अब समझ में आया। ये सब किया धरा उस चुड़ैल का है ना? वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती रहती है, ऐसा ही है ना? बस नब्बो बस, खबरदार जो तुमने एक भी लफ्ज उस फरिश्ता से लड़की के बारे में कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। क्यों क्यों ना कहूं? मैं बोलूंगी, एक मर्तबा नहीं 1000 बार बोलूंगी। वो डैन है, मेरे घर को खा गई है वो। नब्बो! चलो फिर अंदर। राह खुद ढूंढ रही है, मंजिल धूप में मोम सा रखा हुआ दिल। और डालू? ठीक है। हारून बेटा, तुम्हें कोई नौकरी वोकरी मिली कि नहीं? अम्मा, क्या ये जरूरी है कि मैं जब भी आप लोगों के सामने आऊं या खाना खाने बैठूं आप लोग मुझे बेरोजगारी के तानों से नवाजेंगे? हाँ, क्या ये फर्ज हो गया आप लोगों पे? सच हमेशा कड़वा ही लगता है अम्मा, चाहे गलती उनकी खुद क्यों ना हो।
मगर इस बात का एहसास दिलाना बहुत बुरा लगता है। बेहतर होगा कि आप मुझसे ना उलझें और अपने काम से काम रखें। मेरे घर पे रह के मुझे आंखें मत दिखाएं, समझी? तैयबा बेटा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं बीच में बोलने की, मैं बात कर रही हूँ ना। अम्मा, आप इसकी इतनी क्यों साइड ले रही हैं? ऐसा क्या कर दिया है इसने जो आप खुशामदें कर रही हैं इसकी? हारून, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें क्या जरूरत है तैयबा को बीच में लाने की? अम्मा, इसे समझा दें आप कि मैं अगर इस घर में रह रही हूँ ना तो पूरा खर्चा पानी दे रही हूँ। इसकी तरह मुफ्तखोरों की तरह नहीं रह रही हूँ मैं। और ये क्या एहसान करेगा मुझ पे? इसकी औकात है एहसान करने की? अम्मा, समझा इस बदज़बान लड़की को। उसका मैं वो असर करूंगा ना कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। औकात याद दिला रही है मुझे, अपनी औकात तो देख ले पहले। हारून बेटा, अम्मा, ये सब क्या हो रहा है भाई? अरे तू तो चुप कर जा, हर वक्त रोती रहती है। मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप खुद को इस तरह से परेशान करें। मैंने तो आपसे बहुत पहले ही कह दिया था कि इंसान मुझे ठीक ही नहीं लगा, और उस दिन भी आपने मुझे इसी तरह से डांटा और मुझसे इसी तरह नाराज हुए। अब सादत, आप बात को समझते नहीं है ना। आप खुद भी सोचें, आखिर कोई क्यों बिना किसी रिश्ते के आप पे इतने एहसानात करेगा? अरे यहाँ तो कोई किसी को रोड क्रॉस नहीं कराता है, और वो आपको जॉब दे रहा है, आपके अखराजात उठा रहा है। इतना सब कुछ क्यों कर रहा था वो आपके साथ? आ गई ना वजह सामने कि इसके पीछे क्या मकसद था। अब आपको क्या मालूम, अब जब आप घर पे नहीं होते थे ना तो ये अक्सर आता था यहाँ पे, और वो नब्बो तो अक्सर उसके पास बैठी भी मिलती थी। आप यकीन करें, मेरे दिल ने हमेशा ये चाहा कि मैं आपको सारी बातें बताऊं, लेकिन यही सोच के मैं चुप हो जाती थी कि कहीं आप मुझे ही ना गलत समझे, उल्टा मुझे 4 बातें सुना के आपने चुप करा देना था। खुदा के लिए सिद्धा, ये वक्त नहीं है इन बातों का। मेरा सर 10 से पहले ही फटा जा रहा है और तुम हो कि जल्दी में तेल छिड़की जा रही है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे घर के अंदर मेरी पीठ के पीछे इतना बड़ा कांड रचा। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि नब्बो जैसी औरत मेरे साथ ऐसा करेगी। ऐसे ही औरतें गज भर ऊंची होती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि नहीं हमारे शौहर तो हम पे बहुत भरोसा करते हैं। अब उनके साथ ऐसा ही होता है। अब देखिए ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि नब्बो ऐसा करेगी। आपके साथ बेवफाई की उसने, गलत किया उसने आपके साथ। लेकिन आप परेशान मत हो, आपके सर में दर्द हो रहा है ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। चाय के साथ थोड़ी सी जहर भी लेके आ जाओ। तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं सर दर्द की दवा लेकर आती हूँ। मिसालें देने से पहले सोच लिया करो कि बात क्या कर रहे हो। बकवास बंद करो अपनी। तुम जैसी ही औरतों ने औरत जात को बदनाम करके रखा हुआ है, तो शरीफ होने का नाटक करके पीठ पीछे घटिया हरकतें करती फिरती है। खबरदार! शिजा, तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है, बहुत बुरा हादसा हो गया। क्यों शिजा, क्या हुआ?